नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूँगी। ये जनरल मैसेजेस हैं तो हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप येस और नो में जानना चाहते हो उसको अपने मन ही मन में सोच के रखें। जब मैं इस मैसेजेस को रीड करने के बाद आपके लिए वो येस और नो वाला मैसेजेस भी आंसर भी हम एंजल से पूछेंगे। एंजल गाइडेंस की तरफ से आपके लिए मैं वो आंसर भी ढूंढने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपके पर्सन आपके लिए कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आपके लिए। Freedom, there is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकता अगर आप खुद कुछ करना चाहते हो। There is nothing stopping you. The path is clear. रास्ता जो है वो क्लियर है। If you want it to be, अगर आप ये करना चाहते हो कोई भी चीज तो कोई भी चीज आपको, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी स्थिति आपको नहीं रोक सकता क्योंकि आपके लिए आपका रास्ता क्लियर है। जो आप करना चाहो वो कर सकते हो सकता है रिश्ते में कुछ अनबन चल रहा है तो उस वजह से उन्होंने आपको ये कहा। देख लेते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन लियो। ट्रस्ट, तभी तो मैंने कहा मुझे लगा कि कुछ परेशानी चल रहा है। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. ये कहना चाहते हैं कि आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। अगर आप एक बार भरोसा करना शुरू कर देते हो तो आप ये देखिएगा और जो हो रहा है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रिश्ते में, जो भी कुछ हो रहा है, अगर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे तब आप देखोगे कि चीज़ें धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो ऑटोमेटिकली चेंज आपको लगने लगेगा और इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप खुद को एडजस्ट भी कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंजेस है, ये प्रकृति की नियम है, ये रिश्ते का नियम है, तब तक आपको कुछ एक्सेप्ट करने में परेशानी होगी। लेकिन जब भी आप उन चीज़ों को समझने लगोगे और उनको जिस तरीके से जो हो रहा है उस तरीके से एक्सेप्ट करने लगोगे तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा पेन, देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए और क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं लियो। लेट देयर बी क्लोजेस बिटवीन यू एंड आई, ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम इट, सिंपली अलाउ द गिव द स्पेस। ये आपसे कहना चाहते हैं कि जितना हम दोनों एक दूसरे के क्लोज भी हैं, साथ ही साथ हम दोनों को एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस भी रखना चाहिए और दूर जाके ये देखना चाहिए कि हम दोनों में एक्चुअल में रिश्ता कैसा है। बट ऑलवेज गिव ईच अदर सम स्पेस, हमेशा ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। रे आपने मुझे कॉल नहीं किया, आपने मुझे टेक्स्ट नहीं किया, क्या कर रहे थे, मुझे अभी तक आपका जवाब नहीं आया, ये वो जो हमेशा जो हावी होके रहना या फिर हमेशा किसी एक दूसरे पर नज़र गड़ के रखना, ये तो हम करते ही हैं, साथ रहते हैं। कभी कभी साथ अगर नहीं रह पाए तो हम लोगों में जो प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह ये है कि हम एक दूसरे को कभी स्पेस नहीं देते हैं। कभी कभी एक दूसरे को अकेला भी छोड़ना चाहिए
उनको उनके मुताबिक चलने देना चाहिए। तब जाके अगर आपका प्यार सच्चा है तो डेफिनेटली ये आपके तरफ आएंगे। तो ये कहना चाहते हैं लव नेवर क्लेम क्लोजनेस। हमेशा ऐसा नहीं कि आपको एक दूसरे के साथ ही रहना है, एक दूसरे के साथ साथ पास पास हैंड टू हैंड साइड टू साइड फेस टू फेस, ऐसी बात नहीं है। सिंपली अलाउ ईच अदर सम पेस। साधारण रूप से जो होता है कि एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए और देखिए कि ये बंदा या बंदी तब भी आपके लिए क्या ऐसा ही फील करता है, तो ये प्यार सच्चा है। मतलब हो सकता है इन दिनों आप लोगों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू हो रहा है, इसलिए ये बंदा या बंदी आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको उनको छोड़ के जाना है तो आप जा सकते हो। दूसरा, भरोसा रखना है। तीसरा, एक दूसरे को स्पेस देने की बात हो रहा है। तब उसका मतलब ये है, इसके मतलब मुझे जो लगता है, मुझे जो चैनलिंग हो रहा है, मेरा इंट्यूशन जो बोल रहा है, डेफिनेटली ट्रस्ट इशू चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस तरह की सोच आपको कन्वे कर रहे हैं मैसेज के जरिए। देख लेते हैं वो और क्या कहना चाहते हैं। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। ये तो सच बात है। अगर आप एक दूसरे को उसकी खामियां गिनवाओगे, क्रिटिसाइज करोगे, तो ये डे बाय डे जो होगा ना, रिश्ता खराब होता जाएगा। जो रिश्ता अच्छा था, सही था, जब भी आप दोनों एक दूसरे को उसकी खामियां गिनवाओगे, तब आपका जो रिस्पेक्ट है वो डाउन होता जाएगा और रिश्ते में जो होगा खुशी की जगह दुख आना शुरू हो जाएगा, अनहैप्पीनेस आ जाएगी। लव एंड एक्सेप्टेंस ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। ये कहना चाहते हैं कि जो जैसा है उसे बदलने की ना कोशिश करें, ना उसे क्रिटिसाइज करें कि आप ऐसे हो, अरे आप तो बात नहीं समझते हो, आपसे क्या कहूँ, आप तो ये बोलते हो, वो करते हो, झूठ बोलते हो, आप ऐसे हो, टेढ़े हो, मेरे हो, कुछ भी। तो इससे डिसरेस्पेक्ट होता है प्यार का, उस बंदे का या उस बंदी का। जो इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है दिल से, उनकी रेस्पेक्ट किया करे। ऐसा नहीं कि उनका नुक्स निकालते रहे। तो ये जो चीज़ें होगी, ये इन फ्यूचर के लिए रिश्ते में अनहैप्पीनेस को पैदा करेगा और रिश्ता डे बाय डे खराब होता जाएगा। इसीलिए आपको एक्सेप्टेंस के जरिए रिश्ते में आगे बढ़ना है। जो जैसा है वैसे ही उनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि यही प्यार का नियम है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन। फर्स्ट उन्होंने कहा फ्रीडम, दूसरा उन्होंने कहा ट्रस्ट, जिसका डेफिनेशन मैंने अभी दिया आपको, वीडियो को पॉज करें और देखें। तीसरा इन्होंने कहा कि क्लोजनेस तो हमेशा सही नहीं होता है, थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। और चौथा उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस को गले लगाइए, कि जो जैसे हैं उस तरीके से ही उनको एक्सेप्ट करें। उनसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करें कि ये आपके जैसे हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। क्योंकि हम जो है लोग सारे अलग अलग हैं, हर किसी की परवरिश अलग है, हर किसी की सोच अलग है, हर किसी की माहौल अलग है बड़े होने की। तो हर इंसान एक जैसे नहीं है। तो आप हर किसी को अपने जैसा बनाने की ना कोशिश करें, ना उस कोशिश में नाकाम होके उनको ब्लेम करें कि अरे आप तो ऐसे हो, नुक्स ढूंढे। जो जैसा है उसी तरीके से उनको एक्सेप्ट करें, यही प्यार का नियम है। अच्छा, क्या आपने उसका जिसका आंसर आपको ये और नो में चाहिए था, उस क्वेश्चन को सोच लिया क्या मन में? नहीं सोचा है तो सोच लिया करें। देख लेते हैं एंजल आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर एंजल क्या दे रहे हैं।
चूज अ न्यू डायरेक्शन। मुझे लगता है आप जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में ढूंढ रहे थे, एंजल का कहना है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस तरीके से उस काम को करने को या फिर करवाने के बारे में सोच रहे हो, मुझे लगता है आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, अलग तरीके से सोचना चाहिए। जब भी आप तरीका बदलोगे, आप देखोगे कि वो चीज जो आप इतना सोच रहे थे, आपके लिए कुछ बेटर चीज इंतजार कर रहा है। इसीलिए ये काम उस यस और नो में अटका नहीं है, क्योंकि आपको उस डायरेक्शन में वो काम नहीं होने वाला है, आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।